वैसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता कि अपने से नीचे के लोगों को देखो जो कष्ट में है, उनसे तुम काफ़ी बेहतर अवस्था में हो, शुक्रगुज़ार रहो उस चीज़ की। ये चीज़ें मैंने तुमसे कही नहीं हैं पिछले कई समय से, लेकिन बीते कुछ समय में जब से मैंने तुम्हें ये सब कहना छोड़ दिया है, तब से तुमने अपनी तुलना बहुत से लोगों से करने लगे जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। और तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, धन दौलत शोहरत नाम कमाई, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें किसी की खूब मेहनत होती है, किसी का नींद त्यागा हुआ होता है, चैन हराम त्यागा हुआ होता है, तब जाकर वो चीज़ मिलती है। ये बात समझो तुम। और किसी ने खुद पर बहुत विश्वास किया होता है, तब जाकर ऐसा साम्राज्य खड़ा होता है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी अभी ऐसा कर लो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ऐसी तुलना भी मत करो। सीधी सी बात है, इतना सा समझ जाओ। और अगर बहुत ऊपर से तुलना कर रहे हो तो नीचे भी देखो, दोनों दिशाओं में देखो और फिर तुलना करो। ज़रूरी है ये चीज़ तुम्हें ध्यान में लाना, क्योंकि तुम आजकल बहुत तुलना करने लगे हो, और तुम जिस शिखर पर पहुँचोगे ना, उससे ऊपर भी आसमान होगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई ऊपर होता है और कोई ना कोई नीचे होता है, इसलिए तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना दुख का कारण बन सकता है, या तो दुख का कारण या कुछ समय के घमंड का। वैसे तो तुम्हें नदियों के पास बैठना, तालाब के पास बैठना, नौका विहार करना, ये सब बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे शहर में हर चीज़ अगर सुरक्षित हो तभी उस चीज़ का प्रयोग करो। ये जो अलग तरह के झूले, अलग तरह के सैर सराटे सब चलते हैं ना, बहुत सावधानी से इन सभी में जाओ। एक तो टिकट कटा रहे हो, पैसे दे रहे हो, ऊपर से अगर थोड़ी भी गैर जिम्मेदारी है इनकी तरफ से तो वहाँ कभी मत जाना। किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं होती है, और किसी से बहुत घंघोर मित्रता अगर रखना है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझसे ज़्यादा करीब कोई इंसान तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। और घर परिवार के लोग हों तो हों, बाहरी लोग बाहर ही रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। और बाहरी लोगों के लिए तुम भी बाहरी ही हो, तुम्हें वो सबसे पहले कभी नहीं चुनेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखो। किसी भी चीज़ का मन में दुख मत पालो। जिसने जो किया वो अपने कर्म अपने ज्ञान अनुसार किया। जिसने तुमको पूछा वो भी ठीक, जिसने नहीं पूछा वो भी ठीक। तुम बस जो करो दिल लगाकर मेहनत से करो, मेहनत करने में मत कतराओ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन छुट्टी तुम्हें भी मिलनी चाहिए, जिस दिन तुम्हें कुछ करने का तनाव नहीं, कुछ करने की चिंता नहीं। अगर 30 के 30 दिन काम कर रहे हो, 30 के 30 दिन का तनाव ले रहे हो, तो एक समय के बाद काम करने से रुचि हट जाएगी। तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी तुम्हें भी मिलना चाहिए। हफ्ते में एक दिन छुट्टी जो मिलती है वो छुट्टी के रूप में उसका आनंद लो। एक दिन की छुट्टी के हकदार तुम भी हो, इस बात को तुम समझो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।